हमारे ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बताने जा रहे हैं शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग जिसको हृदय कहते हैं। हृदय के स्पंदन के साथ ही जीवन रहता है और हृदय का स्पंदन जब अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है, विराम को प्राप्त हो जाता है तो जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार से शरीर में हृदय का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से इस हस्त रेखा में हृदय रेखा का महत्व है। देखिए, ये हृदय रेखा हाथ में होती कहाँ है? ये आइए देखिए, ये बुध क्षेत्र है और बुध क्षेत्र के इस भाग से ये रेखा जो आ रही है इसको हृदय रेखा कहते हैं। ये हृदय रेखा है। अब देखिए, बुध क्षेत्र से ये रेखा चल करके यदि ये सूर्य क्षेत्र है, ये सूर्य क्षेत्र है, बुध क्षेत्र से चल करके रेखा ये आई और आकर के ये सूर्य क्षेत्र में रुक गई। सूर्य क्षेत्र में ये रेखा रुक गई। तो अब ये सूर्य क्षेत्र में रेखा के समाप्त हो जाने का आशय है कि व्यक्ति अस्तर विहीन होगा, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, बहुत ही निम्नतम स्तर का व्यक्ति होगा, संवेदनहीन होगा, संवेदना का सर्वथा अभाव होगा और जरा जरा सी बात में अधीर हो जाया करेगा, कामुक होगा, उसका हृदय अति दुर्बल होगा, कायर भी होगा, बकवाद करने वाला होगा, मिथ्या आलाप करने वाला होगा व्यक्ति वो, और दूसरे की निंदा करने में बड़ी ही बुद्धिमत्ता समझेगा, हृदय रोग से ग्रसित होगा। इस प्रकार से बुध क्षेत्र से चल करके सूर्य क्षेत्र में खत्म हो जाने वाली जो हृदय रेखा है वह जातक को हृदय रोग से ग्रसित करने वाली होगी। रक्तचाप आदि का विकार उसके शरीर में होगा, है ना, और उसके अंदर भावनाओं का लगभग अभाव होगा। जो भी वो प्रेम संबंधों की स्थितियां होंगी अपनों से या किसी से भी, वो पूर्ण रूपेण अस्थिर होंगी, कोई स्थायित्व का लेश मात्र भी नहीं होगा और अपनत्व के भाव का मात्र वो प्रदर्शन करेगा। रियली वास्तविक दशा में अपनत्व का भाव उसके अंदर होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से बुध क्षेत्र से चल करके सूर्य क्षेत्र में खत्म हो जाने वाली जो हृदय रेखा है वो जातक के भावनात्मक संदर्भों को प्रकाशित करती है, जो कि जातक के अस्तर विहीनता, प्रेम संबंधों में अस्थिरता आदि और हृदय रोग आदि के बारे में अपना मंतव्य प्रस्तुत करती है। अब यदि मान लीजिए कि बुध क्षेत्र से ये रेखा चल करके शनि क्षेत्र को पार करती हुई, सूर्य क्षेत्र को पार करती हुई और ये शनि क्षेत्र है, शनि क्षेत्र तक पहुंच जाती है, ये बढ़ी रेखा, और यहाँ आ गई, ये शनि क्षेत्र है, ये सूर्य क्षेत्र है, ये शनि क्षेत्र है, शनि क्षेत्र की ओर जा करके और यहाँ समाप्त हो जाती है। बुध क्षेत्र से चल करके सूर्य क्षेत्र को पार किया और शनि क्षेत्र में ये रेखा अपना अस्तित्व खो देती है, समाप्त हो जाती है, यहीं रुक जाती है। तो इसका आशय ये होता है कि जातक जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखा होगी वह धोखेबाज होगा, अविश्वसनीय होगा। ऐसे जातक का किसी भी दशा में विश्वास नहीं करना चाहिए। छली होगा, कपटी होगा और अपने सुख का ही ध्यान रखने वाला होगा। यदि बुध क्षेत्र से रेखा चल करके ये मध्यमा के इस कार्नर तक आकर के रुकती है तो इसका मतलब ये होता है कि वह आदर्शवादी होगा, सच्चा होगा, भावुक होगा। और यदि बुध क्षेत्र से चल करके ये रेखा इस बृहस्पति क्षेत्र
में प्रवेश कर जाती है, बृहस्पति क्षेत्र को पूर्ण रूपेण तय करती है, तो इसका मतलब होता है कि वह जातक जो है अपयश का संकलन करने वाला होगा। कोई भी काम करेगा वो उसे अपयश ही मिलेगा। गोपनीय बातों को अपने बहुवाद में, बकवाद में प्रकाशित कर देने वाला होगा। गोपनीय से गोपनीय वार्ताओं को भी वो अपने में समाहित नहीं कर पाएगा। वह गांभीर्य का सर्वथा अभाव होगा, गंभीरता नहीं होगी उस जातक में। तो ये हृदय रेखा जो है व्यक्ति के भावनात्मक बिंदु को प्रकाशित करने वाली होती है। अब देखिए, किन्हीं किन्हीं जातकों के हाथ में ये हृदय रेखा देखी नहीं गई, नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि वो जातक किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भावनात्मक जुड़ाव वाला होगा ही नहीं। धन्यवाद।